हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो यार, जैसे आप सभी को पता होगा कि डबल ई ट्रिपल सी की राउंड सेकेंड की अलॉटमेंट आ चुकी है। अभी तक जिसने भी अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो उनकी लिंक एक्टिवेट हो चुकी है वेबसाइट पे www.triplec.gov.in पर आप जाकर अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ इट बारी उन बच्चों की आती है जिनकी अलॉटमेंट नहीं आई है। अलॉटमेंट जिनको आ चुकी है उनके लिए कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। आप रिमेनिंग जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उनका रिमेनिंग प्रोसेस, आप उसको करिए। अदरवाइज अब राउंड जो मॉपअप राउंड में अगर आप जाना चाह रहे हो तो देन आप अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर यहाँ पे सीट लीव करनी है, बहुत सारे मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है यहाँ पे आपकी। हो सकता है स्टेट की काउंसलिंग चल रही हो सकता है आपको मॉपअप राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तुम कैसे चॉइस फिलिंग करें। तो बेसिकली आगे का जो हमारा वीडियो है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उस पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिनको अलॉटमेंट आ चुकी हैं या जिनको अलॉटमेंट नहीं आई हैं, या मैक्सिमम कितने रैंक तक अलॉटमेंट आ सकती है, इस पे भी मैंने बात की है। रेस्ट ऑफ इट मॉपअप राउंड पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग का जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उसका जो राउंड 2 का है रिजल्ट आ चुका है और उस पर बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही हैं कि सर मेरी अलॉटमेंट नहीं आई है, अब मैं क्या करूं, या मेरे कम स्कोरिंग है। कुछ कम स्कोरिंग वाले भी हैं, देन उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीक आउट कर रहा होगा। जिनको अलॉटमेंट आ गई है तो यार कॉन्ग्रेचुलेसन सबको। और उसके साथ साथ आपका कल इवनिंग में जो अलॉटमेंट लेटर था राउंड 2 का जो लिंक आ रहा था वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो देन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे। तो देन आपको करना क्या है, सिंपली अपना रोल नंबर एंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पॉइंट और इतना आप डिटेल जैसे ही एंटर करेंगे देन आपको एक अप्रोप्रिएट एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको राउंड 2 की रिजल्ट चेक करनी है तो राउंड 2 यहाँ पे आ रहा है, तो देन यहाँ पे रोल नंबर एंटर करिए और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दो, उसके बाद एक इंटर सिक्योरिटी पिन, देन सबमिट करोगे तो आपकी अलॉटमेंट जो है वो आ जाएगी। अगर होगी तो आ जाएगी। रेस्ट टॉपिक अगर आपकी अलॉटमेंट नहीं होगी तो देन नहीं आएगा। वहां पर लिखकर आ जाएगा कि जो आपने चॉइस लॉक की थी उसके बिहाफ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई है। रेस्ट टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो कट ऑफ पर बना दिया था कल इवनिंग में, तो उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और जो मैंने पीडीएफ को प्रॉपर फिल्टर करके अच्छे से लगाया हुआ था उसका भी लिंक हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप उसको चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ इट आप वेबसाइट पे तो यूज कर ही सकते हैं। तो सिंपली अगर हम कट ऑफ्स की बात करें, यहाँ पर क्या कट ऑफ्स रही हैं, तो पहले आप इनकी कट ऑफ्स देख लीजिए और यहाँ पर हम आपको एंड ऑफ दिस वीडियो इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि हमारी ये स्कोरिंग है या इसके हम नियर अबाउट है, तो देन हमको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे लिए क्या क्या फैक्टर मैटर करता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास जैसे भाई बीएमएस में 57,000 तक गया है, बीएचएमएस में 97 तक, बीओएमएस में 92,000 तक अलॉटमेंट आई है। ये अब मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले का मेंशन किया है। अगर वो ओबीसी होगा देन वो भी एज एन जनरल ही कंसीडर किया जाता है। ईडब्ल्यूएस होगा, और अब ये एससी और एसटी जो भी ये वाली जो कैटेगरीज हैं, है ना, तो देन इनके लिए मतलब एक कट ऑफ्स आपको प्रॉपर चेक करनी पड़ेंगी या ईडब्ल्यूएस का क्या गया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पर फिल्टर मैंने ले रखा है, मतलब यूज किया है। यही वाला पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आप इसको आराम से सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब मुझे भाई जनरल ईडब्ल्यूएस का देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर इधर पे आप देख लो, यहाँ से आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई डी इंटरनल कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, हमको डी इंटरनल कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं करनी है। और उसके साथ साथ अब हमको बीएमएस का देखना है, देन बीएमएस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ये दो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद ये ऑल कर लो और यहाँ पे बीएमएस जनरल में ईडब्ल्यूएस, ओके एक सेकेंड, ईडब्ल्यूएस ये कर दो, ओके। देन यहाँ पे भी जनरल ईडब्ल्यूएस।
तो देखो ईडब्ल्यूएस की कुछ सीटें कुछ जगह रही हैं, रेस्ट ऑफ इट तो एज एन जनरल, मतलब कि एक ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व्ड वाला जो सीट होता है वो ऐसा होता है, वहां पर जनरल वाला तो लेगा ही लेगा, ओबीसी वाला भी ले सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, ईडब्ल्यूएस वाला भी ले सकता है, अगर जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज हाँ मतलब सब ले सकते हो उस पर, तो अगर आपकी रैंकिंग अच्छी देन आप जाकर जनरल सीट पे ले सकते हो। रेस्ट ऑफ इट ये तो आपकी रिजर्व्ड वाली सीट है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कट ऑफ से रिलेटेड। अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जिनकी कट ऑफ इस कट ऑफ के नियर अबाउट है। मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे आपका 60,000 तक है, 60 से 65,000 तक, अगर आप सिर्फ बीएमएस के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप बीएचएमएस के लिए प्लान कर रहे हो तो भैया आपकी 1.25 लाख रैंक तक भी हो तब भी आप मॉप अप राउंड में जरूर अप्लाई करिएगा। पीओएमएस की अगर मैं बात करूं तो आपकी 1,10,000 तक रैंक हो तो देन आप जरूर अप्लाई करिएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉलेजेस ज़्यादा नहीं है। बीएचएमएस में आपको काफ़ी सारे कॉलेज मिल जाएंगे, बीएमएस में कंपटीशन ज़्यादा हाइक करता है। अब अलॉटमेंट क्यों नहीं आई, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर मेरी अलॉटमेंट आ जाती, मतलब हमने किया तो अच्छा था, मतलब हमने चॉइस फिलिंग अच्छे से की, सारा पूरा प्रोसेस अच्छे से किया, हमारे दोस्त की अलॉटमेंट आ गई, मेरी अलॉटमेंट नहीं आई है, उसका क्या लॉजिक है? तो उसका लॉजिक ये है, मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मिनिमम चॉइस फिलिंग करते हो, सबसे कम चॉइस फिलिंग करनी है, और मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस स्ट्रक्चर वैरी करते हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं। आप अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो इट्स मीन कि आपको अदर स्टेट के भी ऑप्शन रखने पड़ेंगे। अब उनका फीस स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो उनको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको हाई फीस स्ट्रक्चर वाला कॉलेज भी कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। जैसे कि एमपी में 80,000 के अराउंड फीस स्ट्रक्चर है, 1 लाख है कुछ कॉलेज का, उत्तराखंड में 1 लाख है कुछ का, 1.5 लाख भी मैंने देखा, 1,58,000 था एक कॉलेज का, है ना। और कुछ जो पूरी फुली गवर्नमेंट बॉडी है उनका तो फीस स्ट्रक्चर आपको 12,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, ये प्रोसेस है। तो देखो सबसे एक ये हाईलाइट पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीक आउट कर रहे हैं, जो इनकी नियर अबाउट कट ऑफ्स पे बिलोंग करते हैं। इफ नियर अबाउट कट ऑफ्स देन मूव फॉर मॉप अप राउंड, ठीक है, मूव फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग और होम स्टेट कोटा काउंसलिंग, ठीक है। अब ये होम स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात क्यों कर रहे हैं जी? होम स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके होम स्टेट में ज्यादा कॉलेज हैं, अब यहाँ पे 3 चीजों पे बात डिपेंड करती है, आपका होम स्टेट कौन सा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। बिकॉज एज एन जनरल, मतलब अगर आप जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस भी हो तो उतना हमको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, बिकॉज जनरल कैटेगरी में ही हमको मैक्सिमम अलॉटमेंट आती है। रेयरली ऐसा होता है कि कहीं पर अगर कोई रिजर्व सीट हुआ तो हमको उस पर मिल पाती है। रेस्ट ऑफ इट यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा कि क्या कहते हैं, इस पे 3 फैक्टर, एक फीस स्ट्रक्चर, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा भी फीस है, अगर हमारी रैंक ज्यादा है तो एक फुली प्राइवेट लेने से बेटर है कि हमको गवर्नमेंट एडेड ही मिल जाए। भाई फीस ज्यादा है, हम फीस थोड़ी सी ज्यादा पे कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको एमपी में मिल जाए 1 लाख पर ईयर वाला लेंगे, अदरवाइज हमको ड्रॉप करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर भी अगर हम जाकर इसी सिचुएशन में आए तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अदरवाइज हमने उत्तराखंड का कॉलेज लिया, जैसे भाई आई थिंक ऋषिकुल का 1.5 लाख समथिंग पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 1 लाख के ऊपर मैं मान के चलता हूँ, तो आपको वो ले लेना चाहिए अगर आपको मिल रहा है तो। आप 2 लाख पर ईयर फीस स्ट्रक्चर अगर आप कहीं पे करोगे, पंजाब में भी 1,80,000 पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर में आपको जाके 2 लाख के आसपास ही पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एडिशनल चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको काफी सारे एडिशनल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। और एक गवर्नमेंट बॉडी होगी तो उस पर वहां पर एक कहीं ना कहीं जो बच्चे आएंगे जो लॉटिंग होगी उनका आईक्यू अच्छा होगा, कॉम्पिटिशन लेवल अच्छा रहेगा, एक एनवायरमेंट आपको अच्छा मिल पाएगा इंस्टीट्यूट और कॉलेज में। अब अगर हम बात करें कि भाई मॉप अप की काउंसलिंग कैसे करें तो इस पे एक हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। रेस्ट ऑफ इट कुछ मैंने पॉइंट और फैक्टर यहाँ पर रखे हुए हैं, उसके भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सिंपली क्या है, एक पॉइंट तो यहाँ पर हमको ये डिपेंड करता है कि हमको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो मैक्सिमम करनी है। अगर हमारी इस कट ऑफ के नियर अबाउट रैंक नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड मॉप अप राउंड की कट ऑफ भी बता दी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कुछ स्टेट ऑप्शन में रख सकते हैं, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी, तो यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं हाई रैंक पे, अब मान के चलो अगर हमारा भैया 65,000 रैंक है तो वो कहाँ मिलेगा, हमारे होम स्टेट में तो नहीं मिलेगा। अब वो एक अलग बात है कि आपको होम स्टेट महाराष्ट्र भी हो तो एक अलग चीज है, आप फिर होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। एक तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि आपको कब होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कब ऑल इंडिया कोटे में जाना है। अगर आप जनरल हो और अगर आपके होम स्टेट में कॉलेज कम है तो देन आप फिर ऑल इंडिया कोटे में चले जाओ।
अगर आपके पास कोई एक सब कैटेगरी है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में कोई एक दूर का कॉलेज मिल रहा होगा तो ऑफकोर्स आपको होम स्टेट कोटे में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या ठीक ठाक कॉलेज तो आ ही जाएगा कम फीस स्ट्रक्चर वाला। अगर आप होम स्टेट में रहोगे तो कहीं ना कहीं एक स्कॉलरशिप की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। अब सिंपल सा फंडा एक आप ये समझ लो, अगर भाई फीस हम चेक करेंगे, अगर फीस उसकी कम है मतलब लेस है, फीस कम मतलब कंपटीशन ज़्यादा मतलब लेने वाले एस्पिरेंट ज़्यादा होंगे उस कॉलेज को, तो कहीं ना कहीं उस पर हमको सीट मॉपअप राउंड में जो कैंसल्ड होंगी या आगे जाके बचने वाली वो कम होंगी। और उस कॉलेज का कहीं ना कहीं अगर होम स्टेट से भी जाएंगे देन तब भी उसका कंपटीशन लेवल हाई करेंगे। जैसे हमारे यहाँ यूपी में 19,000 फीस है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 500 के प्लस वाले का ही कुछ हो सकता है होम स्टेट में भी, समझ गए बात को। क्योंकि यहाँ पे 19,000 फीस स्ट्रक्चर, बच्चा कहता है चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कम फीस में हमको कॉलेज मिल जा रहा है। और अदर स्टेट से भाई ज़्यादा वैकेंसीज आती नहीं है मॉपअप राउंड के बाद में, समझ गए। तो अब यहाँ पर देखो और भी कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, जैसे स्पेशली रिमाइंडर फॉर दोज कैंडिडेट हैविंग लेस गवर्नमेंट कॉलेज एंड होम स्टेट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों के हैं जिनके होम स्टेट में कॉलेज कम है। जिनके होम स्टेट में कॉलेज कम है उनके लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है कि वो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर वो उनको मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट नहीं आ पाती है तो कहीं ना कहीं उनके स्टेट में एक कॉलेज है, 2 कॉलेज है, 3 कॉलेज है हार्डली, देन उसमें भी कंपटीशन लेवल बहुत हाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो आपको दोनों में अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे डिवाइड हो जाते हैं या सीट अपनी लीव कर देते हैं या फिजिकल रिपोर्टिंग में एब्सेंट रहते हैं, टॉल ये प्रोसेस रहता है सारा। तो आप एक बार मॉपअप में जरूर जाएं अगर आपके होम स्टेट में कम है। तो यार चॉइस फिलिंग एक बार जरूर आप मेरे से हेल्प ले लो, मैं आपकी चॉइस फिलिंग करने में पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, उसमें आपको गारंटीड अलॉटमेंट, हमको एक पहले से एक एक्सपेक्टेड कॉलेज हम आपको बता देंगे कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है, देन हो सकता है आपको ये भी मिल जाए, देन हम आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे देंगे। तो उसके लिए अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप इनरोल कर दीजिएगा, और फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहां से भी फिल कर सकते हैं उसको। अब मेन चीज क्या है, मूव फॉर मॉपअप राउंड स्पेशली जनरल कैंडिडेट। और हाँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आप अगर जनरल हो तो आपको होम स्टेट में भी जाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आपके होम स्टेट में लो फीस है तो अगर आपका फीस का बजट अच्छा है या आप डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दूर जाना चाहते हो और आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लीजिए हमारा 65,000 रैंक है, देने को मॉपअप में आ जाओ भैया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें अगर हमारी रैंक ज़्यादा है तो हमको कुछ चीज़ें कंपेरिजन करनी पड़ेंगी। अब हम उस चीज़ को लेकर स्टक नहीं कर सकते, वहीं पे रुक नहीं सकते हैं, स्टॉप नहीं हो सकते हैं। तो बस टोटली 3 ही फैक्टर हैं जिन पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। सबसे पहले होम स्टेट आपका कौन सा है। तो अगर आपको कमेंट करके अगर आप कॉलेज प्रेडिक्शन कराना चाह रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपका जो होम स्टेट है वो कौन सा है, ठीक है, रैंक आपकी क्या है, कैटेगरी क्या है, और मैं आपको रैंक के साथ साथ आप मार्क्स भी थोड़ा सा मेंशन करिएगा, बिकॉज एक मेरिट लिस्ट भी होती है, उस पर भी काफ़ी सारा मैटर करता है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ 2 से 3 कॉलेज हम आपको प्रेडिक्शन करके बता देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और एक अलर्ट है हमारे जो पंजाब, राजस्थान, बिहार से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, आपके बेटा होम स्टेट में कॉलेज कम है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऑल इंडिया कोटे में आपको काउंसलर की अगर सपोर्ट या नीड की ज़रूरत है तो आप मेरे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।